तो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को बम्पर सीटें देने वाले राज्य यूपी से एक सवाल उछला कि क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया। इस बहस ने तब और जोर पकड़ा जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। फडणवीस के इस फैसले को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक नया एंगल दे दिया। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस का कदम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल है और पार्टी में उन पर एक्शन की तैयारी है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। आपने यहाँ पे कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। ये भी है, ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। दरअसल 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आए। उन्हें बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ हार की समीक्षा भी होगी। यूपी के सीएम से पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए। वो राज्य में हुई बीजेपी की हार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं और अपने भी अलग अलग तरह से आरोप तो लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में भितरघात हुआ है? क्या आपसी खींचतान में बीजेपी के हाथ से यूपी निकल गया? यूपी में बीजेपी की हार और भितरघात के आरोपों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। – 2014-2019 में बीजेपी के अपने दम पर बहुमत हासिल करने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ रहा है। लेकिन 2024 में जब वो बहुमत से दूर हुई तो यहां भी सीन में यूपी ही आ रहा है। पार्टी को सीटों के साथ वोट प्रतिशत का भी झटका लगा। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार वो 33 सीटें हासिल कर पाई। यानी सिर्फ इसी एक प्रदेश में 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 में यह आंकड़ा करीब 50% था, जो इस बार घटकर 41.37% है। यानी लगभग 9% का डेंट लगा। जाहिर है इतनी बड़ी हार पर आरोप और सवालों का सिलसिला शुरू होना ही था, और वही हुआ। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने TV9 पर बड़ा दावा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे संजय निषाद बीजेपी के भीतरघात का शिकार हुए। इंटरनल पॉलिटिक्स हुई। निश्चित रूप से इंटरनल। भाई आप जब मंच पर भाषण दे रहे हैं कि भाजपा हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, और उसके बाद इलेक्शन के 1-2 दिन पहले उसके खिलाफ काम करें। संजय निषाद के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर 92,000 से ज्यादा वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। संजय निषाद ही नहीं, बीजेपी की एक और सहयोगी दल SBSP भी अपनी एकमात्र सीट घोसी नहीं बचा पाई। यहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए। उनकी हार पर OP राजभर खुलकर भितरघात बोलने से बचते रहे, लेकिन समीक्षा की बात जरूर कही। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। आवाज बीजेपी से उठ रही है। 2019 में प्रयागराज सीट जीतने वाली रीता बहुगुणा ने TV9 पर संकेत दिए कि अगर उनको टिकट मिलता तो जीत तय थी। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है, और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब MP लड़ चुके हैं, रह चुके हैं। जिन लोगों ने भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी विधायक ने बेईमानी करी है, किसी अगर आपके पदाधिकारी ने, तो उसको तुरंत आपको पिनलाइज करना पड़ेगा। पूर्व कांग्रेस नेता रही रीता बहुगुणा जोशी का मानना है कि भीतरघात पर कार्रवाई न होने की वजह से कांग्रेस का आज ये हाल हुआ, इसलिए बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने हार को लेकर बयान दिया था। उनका दावा है कि अति आत्मविश्वास ने यूपी में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। चुनाव के पहले चरण से ही बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई थी।
अंदर ही अंदर पार्टी के कुछ नेता एक दूसरे को निपटाने में जुट गए थे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता है। अब पार्टी के खिलाफ काम करने वाले विभीषणों पर पार्टी कार्रवाई जल्द करने वाली है। बस समय तय होना बाकी है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी के कई नेताओं की यही शिकायत है कि उनको अपनों से दगा मिला है। मुजफ्फरनगर में चुनाव हार चुके संजीव बालियान के बीजेपी के विधायक रहे संगीत सोम ने खुला विरोध किया था। अब सबको लग रहा है कि हार को लेकर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को भीतरघात की जानकारी दी है, जिस पर पार्टी नेतृत्व ने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी। पार्टी नेतृत्व के पास बंद लिफाफे में भीतरघात करने वाले नेताओं की रिपोर्ट पहुंचने लगी है। कहा जा रहा है कि 14 नेता अब तक अपनी रिपोर्ट भेज भी चुके हैं।